हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। ईद भाई आने वाली है और सबकी शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी, तो मेरी भी हो गई है तकरीबन सारी। चलिए आज मैं आपको अपनी ईद शॉपिंग दिखाती हूँ, कपड़े दिखाती हूँ, जो जो ट्रेंडिंग चीजें मैंने बाय की हैं वो देखते हैं साथ साथ। ओके, स्टार्टिंग विथ माय फर्स्ट ईद का जोड़ा। ये जोड़ा एक्चुअली मेरी ईदी में आया था, मेरी मायके की तरफ से मेरी खाला ने भेजा था। तो ये जो जोड़ा है ये 3 पीस है, अलकरम का, अनस्टिच था, उन्होंने स्टिच खुद किया है। चलिए हम इसको खोलते हैं। तो ये इसकी पिक्चर है। एक्चुअल अब मैं आपको पूरा जोड़ा दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बन के निकला है। अच्छा, जो नई नवेली दुल्हनें होती है ना, उनके लिए ये कलर बहुत अच्छा है। मेरे पास ना ये वाला कलर नहीं था और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इस तरह का कलर कभी वेयर किया है। इसका जो असली शाहकार है ना, वो इसका दुपट्टा है, दूसरी शर्ट तो है ही है ऑब्वियसली। साथ ही मेरी खाला ने इसके जो है ना पेंचों पे भी वही डिजाइन बना के भेजा है जो इसके पिक्चर पे। तो ये है जनाब पूरी फुल लुक, फुली हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड, जैसे पार्टी वेयर वाला टच ये दे रहा है। और दुपट्टा आप देख सकते हो रेशमी टाइप का है और साथ में इसमें बहुत अच्छा सा काम हुआ है। अच्छा, इसका जो दुपट्टा है ना ये यॉन का है, यॉन का स्टफ है ना उसका है। और कमीज वगैरह इंडियन सिल्क की बनी हुई है। बाकी ये परफेक्ट है गर्मियों में पहनने के लिए। तो ये अलकरम की ईद कलेक्शन थी, तो वहां से उन्होंने ये बाय किया। इस ड्रेस के साथ क्या वाकया हुआ कि मेरी खाला ने एक दूसरा जोड़ा लिया था मेरे लिए। उसका जो दुपट्टा था ना वो दर्जी ने जला दिया था, उन्होंने पिको करने के लिए दिया था, तो पता नहीं कैसे उसने जला दिया। एंड देन फिर अगेन वो दूसरा ड्रेस ले आई अलकरम से ही। तो वो ड्रेस जो है ना श्रिंकिंग के दौरान इतना उसने कलर छोड़ा कि उसका कलर ही खराब हो गया, तो उन्होंने चेंज करके ये वाला ड्रेस लिया फाइनली। तो इससे ना मुझे ये सीखने को मिला कि जो चीज आपके नसीब में लिखी हुई है, भले आप उसकी जगह 10 और चीजें ले ले, लेकिन वही चीज आपके पास आनी है जो आपके नसीब में लिखी है। लेंथ वगैरह सारी इसकी नॉर्मल है। अब मैं ना इसको आपको वेयर करके भी दिखाऊंगी, फिर आपको समझ में आएगा कि कितना खूबसूरत है जोड़ा। इस ड्रेस की प्राइस थी 9450। बाकी सिलाई वगैरह करवाने के बाद 12-13 हजार का ये हो गया। ओके, सो सेकंड आउटफिट ऑफ द ईद। ये जो जोड़ा है ना इसकी बड़ी कहानी है। मैंने बहुत पहले आसिम जोफा पे एक सेल लगी थी, तब मैंने बाय करके रख लिया था। ठीक है, इस ड्रेस की जो प्राइस है वो 3000 रुपीज है। ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ क्योंकि मैंने आपको कहानी बतानी है। अच्छा, आप सबको पता होगा कि आसिम जोफा के जो कपड़े होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं। पता लग रहा होता है कि आपने आसिम जोफा का जोड़ा पहना हुआ है। तो ये वाला जो जोड़ा था ना, मुझे लग रहा था थोड़ा डिफरेंट है उनके बाकी डिजाइन से। सो ये सेल पे भी मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं बाय कर लेती हूँ। मैंने बाय कर लिया। एंड देन जब ये ड्रेस मुझे रिसीव हुआ, मैंने बस ऊपर ऊपर से देखा और रख लिया पैक करके, क्योंकि मैंने बहुत कपड़े आसिम जोफा के लिए मैं पहले। भाई तो हुआ क्या, जब मैंने इसको सिलवाने के लिए निकाला और टेलर के पास भेजा तो पता चला इसकी तो स्लीव्स ही नहीं है। खैर उसके बाद फिर मुझे इस पे बड़ा खर्चा लग गया, 2000 रुपए जस्ट इसकी सिलाई लग गई और सारा कुछ वो मैनेज करना पड़ा, स्लीव्स वगैरह इधर उधर से करके। एंड देन फाइनली ये ड्रेस मेरा जो है ना तैयार होके आ चुका है। अच्छा, सच बताऊं ना, बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। कलर इसका ब्लैक है, आपको पता है ब्लैक हम लड़कियां ना पहने तो ऐसा हो नहीं सकता। फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। ठीक है, 3000 के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत जोड़ा मुझे मिल गया था। हाँ, जाहिर सी बात है, बाकी टोटल ये 5000 का बन गया बनते बनते। बाकी इस ड्रेस का जो स्टफ है ना वो रॉ सिल्क है या कॉटन सिल्क है। ठीक है, 3 पीस है, दुपट्टा इसका रेशमी टाइप का है। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वेयर करने के बाद भी ये जोड़ा सबसे मुझे लगता है अच्छा लगता है। अब मुझे बताइएगा कि ईद के फर्स्ट डे पे मुझे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। बाकी इसका जो दुपट्टा है वो शेफून का बना हुआ है, बॉर्डर्स के साथ है, आप देख सकते हो, पिंक गोल्डन इस तरह की सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। मुझे बहुत प्यारा लगा। आप भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपने किस कलर का अपना ईद का जोड़ा सेलेक्ट किया हुआ है और खरीदा है। ठीक है, मुझे बताइएगा जरूर। ओके, मूविंग हमारे थर्ड जोड़े पे ईद के। ये लाइमलाइट का है। अच्छा, इस तरह के जोड़े ना मेरी कुछ कजिन्स के पास हैं, तो मुझे ना वो बहुत अच्छे लगते थे जब वो पहनती थी। तो जब मैं ईद के लिए जोड़ा ढूंढ रही थी ना, तो लाइमलाइट पे ना ये वाला जोड़ा मुझे कोई 5500 रुपए का दिख गया अनस्टिच्ड। दिखा तो उसमें एम्ब्रॉयडर्ड हुआ था, लेकिन एम्ब्रॉयडरी के नाम पे जिस नेक लाइन थी। बट जब ये जोड़ा आया और पूरा सिल के आया ना, तो भाई मैं क्या ही बताऊं मुझे कितना अच्छा लगा। अच्छा, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है और उस पे जो पीको हमने करवाया है वो तो भी 4 चांद लगा देता है उस पे। सो फुल मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। नेकलाइन जो है वो इसकी एम्ब्रॉयडर्ड है, बाकी सारा का सारा जो जोड़ा है ना वो पेस्ट प्रिंट है, स्किन कलर का है। मैंने कहा ईद के हिसाब से बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि ईद के फर्स्ट डे पे कौन सा जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे कलर्स जैसे हैं जो फर्स्ट डे के लिए परफेक्ट। बाकी जो इसके ट्राउजर के पैंचे वो मैंने काफी बड़े करवाए ताकि एक गरारा टाइप लुक आ जाए। आगे चल के मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये वाला जो जोड़ा है ना वो मुझे 7000 का पड़ गया विथ सिलाई।
1500 समथिंग इसकी कोई सिलाई लगी थी। ओके सो ये मेरे तीनों के तीनों जोड़े हैं ईद के 3 दिन के लिए। मुझे बताइएगा सीक्वेंस के साथ कौन सा किस दिन पे जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ सैंडल्स जो मैंने इनके साथ मैच किए हैं, बाय किए हैं, और किस तरह के लगेंगे वो सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। सैंडल्स के लिए मेरे पास तीनों के तीनों सैंडल्स जो हैं वो मेरे स्टाइलो के। स्टाइलो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दूसरा रीजनेबल भी होता है, सेल लगती रहती है तो मैं खरीद लेती हूँ। सबसे पहला जो सैंडल है ना, ये मेरी खाला ने भेजा है इस पिंक ड्रेस के साथ। तो आपको पता है मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी है, तो जब से मेरी अम्मी की डेथ हुई है ना, तो मेरे जो कपड़े वगैरह ये होते हैं ना ईदों पे या कोई मौके होते हैं तो मेरी खाला ही बनाती हैं, वो ही मुझे बेचती हैं और मुझे पता ही नहीं होता, वो बना के सिलाई करके बेच देती हैं और फिर मुझे पता चलता है कि भाई रेडी हो चुका है। अल्लाह आप सबको ऐसी अच्छी अच्छी खालाएं दे। खैर ये हील वाली सैंडल्स हैं, स्टाइलो की हैं, बहुत प्यारी हैं, ब्लैक गोल्डन का टच आ रहा है। सो मुझे लग रहा है ये सारे के सारे आउटफिट्स के साथ ही चला जाएगा। मैंने क्योंकि तीनों के साथ ट्राई करके देखा, तीनों के साथ अच्छा लग रहा था। ओके सेकंड पे मेरे पास ये भी स्टाइलो का है। ये जो है ना मैं आई थिंक आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले भी। अच्छा ये पम्प्स है, ये कोई मुझे 2000 रुपए के मिल गए थे सेल पे, स्टाइलो पे सेल लगी हुई थी, मैंने पहले बाय किए थे। अब मैंने कहा कि चलो मैं ना इनके साथ मैच करके पहन लूंगी, क्योंकि नए हैं मैंने पहने नहीं है। सो आप मुझे बताइएगा कि ये कौन से वाले ड्रेस के साथ सूट करेंगे। बाकी क्वालिटी वगैरह तो हर चीज आपको पता है स्टाइलो की अच्छी होती है। थर्ड पे है मेरे पास ये खुद से, ये जो है ना मैंने इस ब्लैक वाली ड्रेस के साथ मैच किए थे, लेकिन पता नहीं क्या मेरे दिमाग में चल रहा था ये सोचते हुए कि ये इसके साथ मैच करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो मरून कलर की है, जबकि पिंक कलर की इसकी एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पहनने के बाद ये सूट करता है। सो खैर आप मुझे बताइएगा कि कौन सा सही लगेगा, ठीक है, उस ब्लैक वाले जोड़े पे। तो ये भी स्टाइलो का है, 1200-1300 इसकी प्राइस। अभी जोड़ा ले लिया, जूते ले लिए, ज्वेलरी ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है? खासकर चूड़ियां ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है? और जब कश्मीरी चूड़ियां और इस तरह की चीजें ट्रेंडिंग पे हो तो भाई सबसे पहले तो आप मेहंदी देख लें, भाई ये तो नेसेसरी है, होनी चाहिए। ये भी मेरी खाला ने मुझे भेजी थी, सो मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके तो सबसे पहले बैंगल्स का जो सेट है ये भी मेरी खाला ने भेजा, ये ना मेटल की हैं। सो खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा उन्होंने जो भी चूड़ियां मुझे भेजी है ना वो मुझे थोड़ी सी लूज हैं, क्योंकि मेरी जो कलाइयां हैं ना वो बिल्कुल पतली हैं, और जब मैं अपने लिए चूड़ियां ढूंढने जाती हूँ ना तो साइज मुझे बड़ा ही मुश्किल से मिल रहा होता है। तो ये देखें जनाब कितनी प्यारी लगी। आई थिंक ये तीनों ड्रेसेस के साथ जाएगा। खैर उसके बाद उन्होंने कुछ हेयर एक्सेसरीज भी भेजी थी, तो ये कैचर्स ये भी मेरी खाला ने ईदी में भेजी थी, ठीक है। सो इस तरह के जो कैचर्स होते हैं फैंसी टाइप के ना, बहुत प्यारे लगते हैं आपके बालों में, खासकर आप आधे बालों में इनको डाल के और अच्छे से अपने बाल बना लो। खैर उसके बाद ये जो इयररिंग्स हैं ये भी साथ ही ईदी में आई थी, ठीक है। ये ब्लैक ड्रेस के साथ काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे। अच्छा आप सोच रहे होगे कि पिंक ड्रेस और ब्लैक क्यों इयररिंग्स उन्होंने भेजे, तो मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी कि ड्रेस दूसरा था और फिर बदलता रहा, तो फिर सामान भी जो है ना उस तरह से एडजस्ट करना। साथ में उन्होंने कश्मीरी चूड़ियां भी मुझे भेजी। आप सबको पता है कि ये वाली कितनी ज्यादा ट्रेंडिंग पे है। अच्छा बात ये है कि ये जो ना काफी ज्यादा मुझे लूज है, मैंने आपको बताया ना, तो मेरा साइज जो है ना वो इधर उधर हो जाता है। उनको कश्मीरी बैंगल्स नहीं मिली थी, तो उन्होंने ये वाली चूड़ियां जो है ना मैच करके भेज दी। तो आई थिंक ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही हैं, थोड़ा बहुत कश्मीरी वाला लुक भी दे रही हैं, लेकिन मैंने खुद बाय कर लिया हूँ, मैं आपको दिखाती। मैंने आपके साथ एक मिनी व्लॉग शेयर किया था जिसमें मैं कश्मीरी चूड़ियां हंट करने गई थी, तो वहां पे ना साथ मैंने काफी बैंगल्स बाय कर लिए थे, तो उनमें से ये वाले भी एक बैंगल्स थे। ये मुझे कोई 200 रुपए के 2 दर्जन मिले या 150 रुपए 200 समथिंग के मिले थे, ठीक है, 2 दर्जन। तो ये कुछ इस तरह के हैं। अच्छा ये कलर्स इस तरह के हैं ना, दोनों तीनों ड्रेसेस पे मैच कर रहे हैं, पिंक क्योंकि है ही है सब में। उसके बाद हमारा असली शाहकार है ये कश्मीरी बैंगल्स या रेन ड्रॉप आप इसको कह सकते हो। अच्छा मुझे अभी तक नहीं पता चला रेन ड्रॉप कौन सी है, कश्मीरी कौन सी है, आई थिंक ये कश्मीरी है। तो ये जो है ना मुझे 300 रुपए के 2 दर्जन मिले थे, ठीक है, और साथ में मैंने कश्मीरी कड़े जो है ना इसके साथ लगा लिए हैं, और आप देख सकते हो इसका लुक। साथ ही मैंने दूसरी ये मेटल वाली बैंगल्स भी ली थी अपने उस स्किन कलर वाले ड्रेस के लिए, ठीक है। मैं ना चूड़ियों के स्टॉल पे जाती हूँ और वहां पे मुझे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इतने अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, खासकर ग्रीन पिंक ब्लू, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा अब मैं कभी भी ना 1 दर्जन नहीं लेती चूड़ियों का, मुझे हमेशा 2 दर्जन ही पसंद होती है। मैं कहती हूँ मेरे हाथ बिल्कुल फुल रहने चाहिए। अच्छा ये भी कश्मीरी चूड़ियां ही हैं, एक बाजी के पास थी, तो काफी ज्यादा उनसे पूछा मैंने बैंगल्स के बारे में, फिर मुझे ऐसे जाना अच्छा नहीं लग रहा था। कभी कभी आप ऐसे भी खरीद लिया करें, देखें कुछ लोग मांगते नहीं है, वो मेहनत करते हैं, सो मैंने उनसे बाय कर ली थी। खैर ये रेन ड्रॉप बैंगल्स है, ये भी मुझे 250 सॉरी 300 रुपए के 2 दर्जन मिले थे, यानी 1 दर्जन या 150 रुपए का।
सारी की सारी चूड़ियां ऐसी हैं जो मेरी तीनों ड्रेसेस पे मैच हो रही हैं। मुझे ये नहीं पता कि मैंने उस दिन ईद वाले दिन कौन सी पहननी है। ओके, ये मेटल वाली भी जो है ना, मैंने उसी वक्त ग्रीन के साथ ही मैंने बाय कर ली। मैंने कहा कितने कलर्स में कोई बाय करूंगी, फिर मैंने 6 चूड़ियां जो है ना मिक्स करके एक एक दर्जन बनवा लिया, ताकि मेरे पास सारे कलर्स हो, मिक्स करके मैं पहनती रहूं। ये भी मुझे कोई एक दर्जन 150 रुपए का मिला था। अच्छा, मैं ऐसी होती थी कि मुझे चूड़ियां पहनना बिल्कुल पसंद नहीं होता था, लेकिन अब मुझे चूड़ियां इतनी अच्छी लग रही हैं कि मेरे पास अब काफी अच्छी कलेक्शन हो गई है चूड़ियों की। ये भी मेटल की हैं, सेम डिजाइन की, कलर बस चेंज है। मैंने आपको बताया ना, मुझे कलर बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, सो मैंने बाय कर ली। अच्छा, मैं बहुत दिन पहले बाजार गई थी, तो वहां पे ये वेलवेट बैंगल्स मुझे नजर आई थी। ये मल्टी कलर में मैंने बाय कर ली। मैंने कहा अब सारे कलर्स तो मैं नहीं ले सकती, मैं ऐसे करती हूँ एक सेट बनवा लेती हूँ। तो ये भी 2 दर्जन थी और ये 200 रुपए की मिली। तो ये थी कुछ चूड़ियां मेरी, ठीक है। बाकी कुछ ज्वेलरी जो है वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है, तो मैं वही यूज कर लूंगी। सो जो चीजें नहीं बाय की थी तो मैंने जस्ट आपको वही दिखाई है। इट्स टाइम फॉर स्टाइलिंग। तो मैंने ये फर्स्ट वाला ड्रेस पहना है विद दैट गोल्डन कलर वाली हील। सो पहनने में ये जोड़ा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हो नेकलाइन वगैरह इसकी, आप सारी देखो, हर चीज परफेक्ट है। चूड़ियां साथ में मैंने इसकी कश्मीरी पहनी हुई है, ठीक है। और इसके पैंचे वगैरह आप देखिए किस तरह से बने हुए। शर्ट ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन परफेक्ट है। मैंने कुछ खास मेकअप नहीं किया था, बस हल्का सा मेकअप किया था, बाल खोले और इयररिंग्स वगैरह पहनी, एंड दैट्स इट। लुक एट दिस, मुझे इनसे प्यार हो गया यार, कितने प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड आउटफिट, वही आसिम जोफा वाला, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है कि वियर करने के बाद ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेंथ मैंने इस ड्रेस की जान के बहुत ही ज्यादा लंबी करवाई, क्योंकि मुझे ना लॉन्ग शर्ट्स बहुत 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 अट्रैक्ट कर रही है। साथ में मैंने वही मरून कलर वाले इसके खुसे वेयर किए हुए हैं, लेकिन फिर भी बेहतर लग रहा है, ठीक है। सो आई थिंक ये हमारा ड्रेस परफेक्ट लग रहा है। अब हम मुझे बताइएगा, सारे कपड़े आपने देख लिए कि किस तरह से मैंने स्टाइल किए हैं, तो कौन सा ड्रेस किस दिन पहनना चाहिए। और इसका दुपट्टा इस तरह से पहन के बहुत ही देसी वाली वाइब्स आ रही थी मुझे। खैर, अब ये हमारा लास्ट लाइमलाइट वाला आउटफिट, ये देख सकते हो आप। इसके साथ भी मैंने वही सैंडल पहना है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा फिर क्या है, बंदा अपनी चीजें पहन सकता है बार बार। का कलर कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग इज परफेक्ट। और ये मैं फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई कलर पहन रही हूँ, और बिना मेकअप के भी चेहरे पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। चेहरा मेरा डल नहीं हो गया इस कलर को पहनने के बाद। और अब ये है इसकी फुल लुक। और मैंने इसके जो पैंचे थे वो काफी ज्यादा बड़े बड़े बनवाए, तो एक गरारा टाइप भी, फ्लेपर टाइप भी लुक आ रही है, ठीक है। सो लेंथ इसकी भी शर्ट की मैंने काफी ज्यादा लंबी करवाई थी, क्योंकि एज मैंने आपको बताया था कि मुझे लॉन्ग शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, और उनका ट्रेंड भी है काफी। यस, बस आज के लिए इतना ही था। शॉपिंग मेरी खत्म हुई। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना कि कौन सा ड्रेस पहन, और ईद पे अच्छी अच्छी पिक्चर्स बना के मुझे जरूर भेजना। अल्लाह हाफिज।